अब वोल्ट मीटर में वही कल वाला ही जैसे ही क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीरीज जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है, फंक्शन ऑफ सीरीज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। इससे पहले हम एक बात और समझते हैं, इस बात से क्या समझते हैं, वोल्ट मीटर कैन नेवर गिव करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग तो कभी दे ही नहीं सकता वोल्ट मीटर। जैसे कि अब ध्यान से देखना, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें आपने एक बैटरी लगाई, कितनी बैटरी लगाई, इसमें आपने बैटरी लगाई, सपोज 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 50 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी। तो या नहीं, दो रेजिस्टेंस बनाता हूँ मैं, दो रेजिस्टेंस बनाता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबी कहानी बनेगी, लेकिन दो रेजिस्टेंस से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दो रेजिस्टेंस है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है एक, और एक मैंने ले लिया 100 ओम का रेजिस्टेंस, 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसको आपने लगाया 20 वोल्ट पर, आपने इसे लगा दिया। ठीक है। तो अब इसमें पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है, 20/300 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस 300 हो गया, वोल्टेज है 20, 200/300 एम्पियर। तो यहाँ आपका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 ओम V1 है, और 100 ओम के अक्रॉस है क्या, V2। तो अब देखना जरा ध्यान से, V1 कितना होगा, I/R1, I कितनी है, 20/300 इंटू इंटू करंट रेजिस्टेंस 200 ओम। कितना बचा आपका, 40/3, 40/3 वोल्ट, है ना। कितना बन जाएगा, 13 पॉइंट, कितना बचेगा, 30.33 वोल्ट। और V2 कितना होगा, देखना जरा ध्यान से, V2 होगा I/R2, I कितनी है, 20/300, R2 कितना है, 100। कितना निकल कर आएगा ये पूरा निकल कर आएगा जी आपका कितना, हाँ ये निकल कर आएगा 6.66 वोल्ट। ठीक है। तो अब इस टाइम मेजरमेंट अगर हम नहीं कर रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना है ये, 200 ओम के अक्रॉस तो 13.33 वोल्ट है, और 100 वोल्ट, 100 ओम के अक्रॉस है कितना, 6.66 वोल्ट, 6.66 वोल्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, आपने इसके 200 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिया जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस, खुद का अपना रेजिस्टेंस 2000 ओम है। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इस पूरे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि वोल्ट मीटर और 200 ओम आपके आ गए, किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब इन दोनों का रेजिस्टेंस मिल करके बनेगा आपका ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 × 200 डिवाइडेड बाय 2000 + 200। तो आर पी कितना बन गया, देखना, देखना जरा ध्यान से, 2000 × 200 डिवाइडेड बाय 2200। ठीक है।
कैंसिल हो गया 11। तो पैरेलल का इसका रेजिस्टेंस बना 11 कम 11 और बचे यहाँ से 9, 11 अट्ठे 88, बचे 2, 11 कम 11 और बस मैं इतना ले लेता हूँ, इससे आगे नहीं ले रहा। फिर चल जाएगा वो तो कुछ समथिंग। तो 181 ओम घट गया ना, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है। 181 ओम हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना बना? 181 तो ये और 100 ये। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आया? टोटल आया आपका इस बार 281। 281। तो अब करंट कितनी हो गई बताओ? अब करंट 20 वोल्ट पूरा लगा रखा आपने सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 280। 80 ले लेता हूँ, 280 ले लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा वेरिएशन ले रहा हूँ। अब देखना इसके अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज बैठेगा। V1 इज इक्वल टू होगा करंट 20 इंटू 280 इंटू रेजिस्टेंस जो भी है इसका कितना है 180 रेजिस्टेंस मैंने इसका ले रखा है। ये तो करंट, ये रेजिस्टेंस हो गया 181 या 180 ले लिया। इसकी मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कितना होगा जी ये? देखो, ये पूरा कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट कर लिया तो निकल कर आया 12.88। 12.88 वोल्ट। अब देखना जरा ध्यान से, एक्चुअल में तो होता कितना? एक्चुअल में तो ये होता 13.33 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आपने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर ने अपनी प्रेजेंस से पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बदल दिया। जिसके पैरेलल में आया यहाँ भी रेजिस्टेंस बदल गया, पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बदल गया, तो पूरे सर्किट की ओवरऑल करंट चेंज हो गई। और अब जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे थे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन द रियल वोल्टेज आएगा हमेशा। वोल्ट मीटर हमेशा लेस देन द रियल वोल्टेज मेजर करता है। आने दिखाना चाहिए इसे 13.33 वोल्ट, लेकिन अब शो कर रहा है 12.88 वोल्ट। क्यों? क्योंकि खुद इसने अपनी प्रेजेंस से रेजिस्टेंस बदल दिया। आप ध्यान से देखो कि अगर V की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, अगर यहाँ इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस V की वैल्यू नहीं बल्कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 2000 ओम के बजाय इंफिनिटी हो जाए, तो फिर 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन 200 मिलकर के कितना रहेगा? 200 ही रहेगा और रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इंफिनिटी, तो फिर वो अपनी प्रेजेंस से टोटल रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं करेगा। जब टोटल रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा तो करंट जो की थी बनी रहेगी, तब ये करंट वोल्ट मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा बिल्कुल प्रॉपर। तो जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर है, इसका अपना रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या रखते हैं हम कोशिश? सर हम कैलिब्रेट तो कर सकते हैं सर, पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके। फिर से बोलिए, आवाज जो है साफ साफ नहीं आ रही थोड़ा। सर वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को, वोल्ट मीटर है हाँ। सर हम वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को कैलिब्रेट तो कर सकते हैं सर, उसके मेजर्स को। एक मिनट एक रेजिस्टेंस मिनट एक पहले मिनट, से नहीं नहीं कैलकुलेट नहीं नहीं करके। नहीं 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 उचित। सुजीत, यहाँ आप कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आपने ये कहा कि ठीक है चलो वोल्ट मीटर 12.88 दिखा रहा, हम जबरदस्ती उसके उस जगह पर उस जगह 13.33 लिख दें। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, अगर इसी वोल्ट मीटर को मैं 100 में लगा दूंगा तो कैलिब्रेशन फेल हो जाएगा। भाई अभी तो इसका सर नहीं, मेरा कहने का सर, हम रेजिस्टेंस के हिसाब से तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आपने एक बार इसे कैलिब्रेट करके यहाँ लगा लिया। लेकिन अभी आपने 200 ओम के अक्रॉस लगाया तो इसने पूरा रेजिस्टेंस बदल करके 181 कर दिया। और फिर अब आपका टोटल रेजिस्टेंस 181 प्लस 100 281 हो गया। लेकिन अगर इसी वोल्ट मीटर को आप लगा देंगे 100 ओम के अक्रॉस, तो अब इसका रेजिस्टेंस हो सकता है ये 100 ओम और ये 2000 ओम मिल करके, मैं अपना सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 92 ओम रह जाए, 92 ओम रह जाए। तो अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा? 200 प्लस 92।
292 करंट बदल जाएगी, करंट बदल जाएगी तो अब फिर बदल जाएगा ये, जो आपका 6.66 वोल्ट आना था उससे कम आएगा। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ हम इसके कैलिब्रेट कर दें रेजिस्टेंस के हिसाब से, नहीं, जो आपने अंदर लगाया है उसके वो तो फिक्स है ना, 4500 तो ये फिक्स हो गया, इसके अनुसार तो आप इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप इसे लगा रहे हो ये थोड़ी ना हमेशा 200 वोल्ट ही ओम ही रहेगा, या इसके सीरीज में हमेशा 200 ओम रहेगा, या इसके 20 वोल्ट की सप्लाई हमेशा मिलेगी। ये तो खुद भी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप निकाल रहे हो, कभी 200 ओम होगा, कभी 2 ओम होगा, कभी 10 ओम होगा, इसके सीरीज में शायद कुछ हो ना हो, पता नहीं कितने वोल्टेज हो, तब आप इन वेरिएशन वाले पैरामीटर्स के हिसाब से इसका कैलिब्रेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो इस बात में कि जहाँ 12.88 आया है वहाँ 13.33 वोल्ट लिख देंगे, तो फिर आपका ये वोल्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ इसी सर्किट के लायक रह जाएगा। इस सर्किट में भी सिर्फ 200 ओम के लायक ही रह जाएगा, इस सर्किट में के अलावा कहीं किसी और सर्किट में रीडिंग नहीं देगा सही, और 200 के अलावा इधर लगा दिया तो भी रीडिंग सही नहीं देगा। कैलिब्रेशन तो आप तब कर सकते हो ना उसके अनुसार जो फिक्स है, आप बदल नहीं रहे। लेकिन अभी तो यहाँ 200 के ओम की बजाय मैं 2000 ओम ले लूँ, तो 2000 मिलकर इनका 1000 हो जाएगा, तो फिर तो सब कुछ कैलकुलेशन बदलती चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि हम फिर से एक नया कैलिब्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूरी है, जरूर समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर कभी भी सही रीडिंग नहीं देता, जितने एक्चुअल वोल्टेज है उससे कम देता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रेजेंस से सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बदल देता है, सर्किट की करंट बदल जाती है, और सर्किट की करंट बदलने पर वोल्टेज की वैल्यू कम आती, करंट हालांकि बढ़ जाती है, लेकिन इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ घट गया। तो वोल्ट मीटर कभी भी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, करेक्ट रीडिंग केवल आइडियल वोल्ट मीटर देगा जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो फिर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी नहीं हो सकता तो हम कोशिश करते हैं एज हाई एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए रेजिस्टेंस किसका, वोल्ट मीटर का।